हेलो मेरे चांद सितारों, मेरे जिगर के छल्लों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो मेरे चांद सितारों, आज का वीडियो आप लोग थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये सब क्या है, ये सब जो जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, जिस सिद्धांत पर इसको बनाया जाता है, आज हम वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। मतलब आज से आप बम बनाना सीखोगे। नहीं, बम ऐसे नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ, उसके बनने की जो प्रक्रिया है, इन्हीं दोनों नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन इसी पर आधारित है। ठीक है, ये अगर ना होता तो शायद आज आप लोग एटम बम और हाइड्रोजन बम ये सब ना देखते ना सुनते। ठीक है, तो प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतने मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक एक पॉइंट डिट्टू आपके खोपड़िया में हमेशा हमेशा के लिए समाई जाए। भूला चाहबो लेकिन भुला न पाई, वो गाना तो सुना ही होगा, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया, जितना भुलाना चाहा तुम उतने याद आए। देखो, चलो बकवास नहीं करते हैं, टाइम इज मनी, जानते ही हो। देखो, आज हम पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन, इससे पहले हम ये जानेंगे कि नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं हम लोग किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें नए नाभिकों का निर्माण होता है, उन्हें हम नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहा? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें नए नाभिकों का निर्माण होता है, उन्हें हम नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। और ये नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, इंग्लिश में न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन जो है, इसकी खोज किसने की थी? तो ये सन 1938 ईस्वी की बात है। जर्मनी के दो महान वैज्ञानिक थे, ओटो हान और स्ट्रेसमैन। कौन कौन? ओटो हान और स्ट्रेसमैन। नाम लिख दूं अगर आप चाहो, ओटो हॉर्न और कौन थे प्लस स्ट्रेसमैन। ठीक है, और ये कब? 1938 में। ये भी लिख दूं, नोट कर लेना कहीं साइड में, 1938 में। तो नाभिकीय विखंडन की खोज 1938 में जर्मनी के दो वैज्ञानिक ओटो हॉर्न और स्ट्रेसमैन ने की थी। ठीक है, अब नाभिकीय विखंडन है क्या? नाभिकीय विखंडन प्यारे कुछ नहीं है। आप एक मान लो ये कोई टुकड़ा है, इसको तोड़ दो दो भागों में या इससे अधिक टुकड़ों, इसके अधिक दो या इससे 4, 6, 10 खंड कर दो, उसी को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। कुछ नहीं रखना है, वही चीज़ लिखा है मैंने। क्या? कि जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक लगभग समान द्रव्यमान वाले हल्के नाभिकों में टूटता है, तो इसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, यही बात हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, इस अभिक्रिया में उत्पाद नाभिकों के साथ साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन भी उत्पन्न होते हैं। तो आप लोग को पता चला कि नाभिकीय विखंडन क्या है, रटना तो नहीं है। क्या है नाभिकीय विखंडन? कि जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक लगभग समान द्रव्यमान वाले हल्के नाभिकों में टूटता है, तो इसे हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में उत्पाद नाभिकों के साथ साथ मुक्त न्यूट्रॉन तथा फोटॉन भी उत्पन्न होते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल देखो, यूरेनियम 92-235, परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु द्रव्यमान 235। इस पर जब क्या हुआ, जब इस पर एक शॉर्ट इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराता है तो क्या होता है, ये नाभिक इसे अवशोषित कर लेता है और एक अस्थायी नाभिक बनता है, जो कि क्या होता है, यूरेनियम 92-236। ठीक है, ये उत्तेजित अवस्था में होता है, इसलिए ये तुरंत दो नाभिकों में टूट जाता है। मैंने क्या कहा? यूरेनियम 92-235 नाभिक को हमने लिया और ये इस पे एक हल्का नाभिक, एक स्लो न्यूट्रॉन इससे टकराया, तो हुआ क्या कि ये नाभिक इसे
अवशोषित कर लिया और एक यूरेनियम 92-236 एक अस्थायी नाभिक बना लिया। ठीक है, इसमें बदल गया, यूरेनियम 92-236 में बदल गया ये, और ये अस्थायी नाभिक बना, मतलब हमेशा के लिए नहीं, बहुत एकदम क्षणभंगुर, बहुत कम समय के लिए, और ये उत्तेजित अवस्था में है, एकदम जैसे एकदम किसी को मुक्का मारने के लिए तैयार रहो, बस छोड़ देना है पीटने के लिए, इस मतलब इतने समय के लिए। तो होगा क्या, ये उत्तेजित अवस्था में था, इसलिए ये तुरंत 2 नाभिकों में टूट गया। किसमें? बेरियम 56-144 में, परमाणु क्रमांक 56, परमाणु द्रव्यमान 144, और क्रिप्टॉन 36-89 में। और ये आपका क्या है, ये न्यूट्रॉन, और ये कुछ एनर्जी निकलेगी, और कुछ नहीं, बहुत भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है, और यही एनर्जी, बस यही सिस्टम होता है आपका जो परमाणु बम होता है, इसी रिएक्शन पे बनता है प्यारे। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। अब देखो, जब 1 ग्राम यूरेनियम 232 के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा आप लोग जानते हैं कितनी है, 8 × 10⁹ जूल। मतलब कि अगर 1 ग्राम यूरेनियम 235 का विखंडन होगा, वो टूटेगा, तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, कितनी ऊर्जा मिलेगी, 8 × 10⁹ जूल। और 1 किलोग्राम, अगर 1 किलोग्राम का अगर हम विखंडन करें तो 8 × 10⁻13 जूल। आप सोच नहीं सकते हो, सब धुआं धुआं हो जाएगा। और अगर 1 किलोग्राम कोयले को हम जलाते हैं तो कितनी ऊर्जा मिलती है जानते हो आप लोग? 3.2 × 10⁻7 जूल ऊर्जा मिलती है हमें। तो आपको नाभिकीय विखंडन क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब हम इसके बाद बात करेंगे नाभिकीय संलयन की। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको हटा देंगे और नाभिकीय संलयन को बुलाएंगे। ले लिया? अब हम बात करेंगे नाभिकीय संलयन की। ठीक है, तो देखिए, नाभिकीय विखंडन में हमने क्या देखा था कि जब कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय संलयन इसका उल्टा है। इसमें क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इसकी डिफिनीशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कि जब 2 से अधिक हल्के नाभिक आपस में मिलते हैं और एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इसको हम संलयन कहते हैं। और जब कोई भारी नाभिक 2 नाभिकों में या 2 से अधिक नाभिकों में टूटता है तो हम इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में बने उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारक नाभिकों से कम होता है। द्रव्यमान में यह छत आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। ये बात आपको नहीं समझ में आई है, मुझे पता है, ऐसे समझोगे। देखो, ये बात ये कह रहा है, देखो इसका एग्जाम्पल कि 2 ड्यूट्रॉन ये क्या है, ड्यूटीरियम के नाभिक हैं। 2 ड्यूट्रॉन आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक ट्राइटियम का नाभिक और एक प्रोटॉन हाइड्रोजन का नाभिक बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो अब इसमें 1s2 ये आपका जो ड्यूट्रॉन है, इसमें ये हाइड्रोजन का जो आपको परमाणु क्रमांक 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1 दिख रहा है। ठीक, और यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पर, तो परमाणु क्रमांक तो बराबर है 2 2 दोनों तरफ। लेकिन अगर परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए तो यहाँ देखो 2 2 4 और यहाँ 3 1 4, यहाँ भी बराबर है, सब कुछ ठीक ठाक, सब कुशल मंगल है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि जब, और फिर उसके बाद में क्या होता है, पुनः ये ट्राइट्रॉन जो है आपका, ट्राइटियम का जो नाभिक है, ये पुनः एक तीसरे ड्यूट्रॉन, एक तीसरे ड्यूट्रॉन, 2 ड्यूट्रॉन तो हो चुके, एक तीसरे ड्यूट्रॉन से संलयित होकर एक एल्फा कण हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, पूरी कहानी फिर से समझो कि 2 ड्यूट्रॉन ड्यूटीरियम का नाभिक होता है ड्यूट्रॉन, कि जब 2 ड्यूट्रॉन आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, एक ट्राइट्रॉन
एक ट्राइट्रॉन बनाते हैं और एक प्रोटॉन बनाते हैं, ठीक है। और ये 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मुक्त होती है। फिर क्या होता है, ये ट्राइट्रॉन आपका एक तीसरे न्यूट्रॉन से संलयित होकर एक अल्फा कण हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो अब यहाँ पर हाइड्रोजन का ये परमाणु क्रमांक 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1, तो परमाणु क्रमांक तो बराबर है। यहाँ पर देखो परमाणु क्रमांक इसका भी 2 है, तो परमाणु क्रमांक तो दोनों तरफ बराबर है। लेकिन अगर परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए तो देखो यहाँ पर 3 और 2 5, लेकिन यहाँ पर कितने 4 ही हैं। तो ये जो बात लिखी हुई है यही बता रहा है क्या, कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में बने उत्पादों का द्रव्यमान, उत्पाद ये होता है अभिकारक, ये होता है उत्पाद। तो जो बनता है वो उत्पाद होता है, जो पहले रहता है उसको हम अभिकारक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो उत्पाद है आपका जो हीलियम नाभिक, इसका देखिए परमाणु द्रव्यमान आपको 4 दिख रहा है, और इस तरफ परमाणु द्रव्यमान आपको 3 और 2 5। तो कुछ कमी आ रही है, नहीं कमी आ रही है। और कमी का मतलब क्या होता है, क्षति, यहाँ पर क्षति शब्द उपयोग किया गया है, हाँ हमने किया यहाँ पर क्षति। तो ये जो परमाणु द्रव्यमान में जो ये कमी आ रही है, ये जो क्षति हो रही है, ये आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc², आप लोगों ने पढ़ा होगा, के अनुसार ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। ये जो द्रव्यमान में कमी आ रही है ये ऊर्जा के रूप में बदल जा रही है। यही आपको यहाँ पे 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नाभिकीय संलयन भी कंप्लीट हुआ। तो आप लोग सुने होंगे हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है, इसी सिद्धांत पर बनता है हाइड्रोजन बम। और परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु बम, आपका परमाणु बम इंग्लिश में एटम बम किस पर आधारित है, तो वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है। तो हम आप लोग के लिए एक बढ़िया स्मार्ट, एक बहुत ही सुंदर वीडियो बनाएंगे हाइड्रोजन बम का, और ये आपका एटम बम का कैसे बनता है, पूरी कहानी आपको समझाएंगे, ठीक है। तो अब मैं साइड हो रहा हूँ, अगर लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्यारे ले लिया। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा बच्चा ये ज़रूर बताना, कि अगर मज़ा आया हो तो भैया कमेंट करके बताई दो कि बहुत मज़ा आवा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार आए हो तो चैनलवा का ज़रूर सब्सक्राइब कर लियो भैया। इतना मेहनत करिए हाथ है आप लोग के लिए, बस आपसे इतना उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करबो, शेयर करबो दबाई के खूब, ठीक। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, बाय बाय, सी यू।